हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 13 दिसंबर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ यहाँ पे सेंसेक्स पे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। कल का यहाँ पे बेसिकली फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि फिलहाल जो स्ट्रक्चर बन चुका है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेकडाउन आ चुका है। तो दिस इज अ चांस वे मार्केट कैन शो अ ट्रेंडिंग मूव। मतलब कल का दिन साइडवेज होने के चांसेस बहुत यहाँ पे कम है, स्लिम है। हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट यहाँ पे कल एक ट्रेंडिंग मूव दिखा दे। वो बाइंग की तरफ हो सेलिंग की तरफ हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्कस करेंगे कहाँ पे किस तरह ट्रेड लेना है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग दी है, भले वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सभी के सभी सेम पैटर्न बनाए हुए यहाँ पे खड़े हैं। तो एनालिसिस सेशन ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, हम सेम तरह का पैटर्न सब जगह देख रहे हैं, तो लॉजिक एवरीथिंग विल बी सेम। बस हमें लेवल देखने कहाँ पे किस तरह का एक्शन लेना है, लेकिन लॉजिक हमारा तीनों इंडाइसेस में सेम ही रहेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अब मोमेंटम आने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कल जो सेंसेक्स का एक्सपायरी उस दिन एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी होंगे जो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए मार्केट यहाँ पे आज गैप डाउन खुलने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और उसके बाद रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट ने पूरा आज का दिन क्लोज किया। तो इन शॉर्ट अगर देखने जाए आज मार्केट में काफ़ी स्लो सेलिंग थी। तो नॉर्मली इस इज द फर्स्ट साइन कि मार्केट एक बाइंग की तरफ जा सकता है, क्योंकि सेलिंग कभी स्लो नहीं होती, वो फास्ट होती है। सेकंड, अगर हम बड़ा ट्रेंड के हिसाब से देखें तो मार्केट ने काफ़ी बड़ा मोमेंटम किया था, इसके पहले भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम डाउन साइड से आया और उसके बाद मार्केट वोलेटाइल टू साइडवेज हो गया है। उसके बाद अगर थोड़ा डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है तो और एक स्लो सेलिंग आती है, तो ये ब्रेकआउट का ही इस तरह से एक ट्रैप बनाते हुए ब्रेकआउट की तरफ जा सकता है। तो ये हो गया हमारा एक पर्सनल व्यू जो मार्केट की तरफ हम बनाते हैं। लेकिन चलिए डिस्कस करते हैं कल मार्केट कहाँ पे खुलने के बाद किस तरह ट्रेड लिया जा सकता है। देखिए फर्स्ट थिंग, बैंक निफ्टी में अगर हम ट्रेड करना है तो हमें ये दिखाई देता है कि 300 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि ये जब तक होल्ड कर रहा था हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट बाइंग की तरफ रह सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे निकल गया तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग करना चाहिए। मार्केट ने ब्रेकडाउन तो दिखा दिया, लेकिन उसके बाद कहीं जा नहीं पाई, यहीं पे यही होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें बन चुकी है, एक अपर साइड से एक ट्रेंड लाइन है जहां पे मार्केट कंटिन्यूसली रिजेक्शन देते, यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। वेयर एज ये हमारा एक सपोर्ट जोन है जहां से मार्केट ने काफी अच्छा बाउंस दिया, आज यहाँ पे क्लोजिंग भी दी है। अब देखिए मार्केट दोनों तरफ लेवल बना चुका है, तो यहाँ पे नॉर्मली ट्रैपिंग होती है, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत बार पहले बताया है कि जब जब मार्केट इस तरह खुलता है, लाइक इस तरह का रेंज बनाता है जहां पे दोनों तरफ बायर सेलर काम कर सकते हैं, और वहां पे अगर मार्केट फ्लैट फ्लैट खुल गया तो वहां पे ट्रैपिंग होती है। मतलब अगर फ्लैट खुला तो गैप डाउन लाइक नीचे गिरेगा तो ऊपर की तरफ जा सकता है, या फिर अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो नीचे की तरफ गिर सकता है। ये हो गया फर्स्ट व्यू। सेकंड से अगर आप देखते हो, अगर हम इस रेंज को इंपॉर्टेंट रेंज मान ले तो ये ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर इसके ऊपर निकलने लगा तो ये जो ब्रेकडाउन है ये ब्रेकडाउन फेलियर हो जाएगा और ये काफी अच्छा ब्रेकआउट की तरफ मार्केट अपर साइड जा सकता है। तो कल इन शॉर्ट अगर मार्केट फ्लैट खुलता है उस केस में थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि किस तरह मार्केट किस तरफ जा रहा है, कि कंटिन्यूस सेलिंग लोअर लो बना रहा है, कि सिर्फ ये लो ब्रेक करते हुए इस तरह से बाइंग की तरफ भाग रहा है। ठीक है, नॉर्मली ये चांसेस होने के ज्यादा है कि मार्केट फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा नीचे दिखाई दे या फिर लो को टच करते ही यहाँ पे रिवर्सल हमें दिखाई दे, तो मतलब बेसिकली बाइंग की तरफ हमारे यहाँ पे प्रेफरेंस ज्यादा होगा। अगर गैप अप भी खुलता है तो भी हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से मार्केट में यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। ओनली अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम इसको लाइक इस केस में ये जो लेवल है रफली 53,100, अगर इस जोन के आसपास मार्केट पहुंचता है या फिर उसके आसपास गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली ये सेलिंग में कंटिन्यू हो सकता है। उस केस में मार्केट में हमें फॉल दिखाई दे, और ये जो रिसेंट सपोर्ट है जहां से मार्केट ने लास्ट टाइम सपोर्ट लेता, यहां तक मार्केट बैंक निफ्टी बेसिकली फॉल कर सकता है। लेकिन बाकी दोनों चीजों में हम यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव की तरफ ट्रेड रख रहे हैं, मतलब फ्लैट भी खुला गैप अप भी खुला तो दोनों केसेस में हम बाइंग की तरफ फोकस रहेंगे। ओनली गैप डाउन खुलता है तभी हम यहाँ पे थोड़ा सेलिंग की तरफ एग्रेसिव रहेंगे। ओके, सेम चीज हमारी रहेगी निफ्टी के लिए भी। जैसे मैंने बोला चीजें सब जगह सेम बनी है तो कोई यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप देखते हो दिस इज अ सपोर्ट जोन, राइट, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर अगेन जब मार्केट नीचे आए काफी स्लो सेलिंग एक चैनल बनाते हुए, नॉर्मली इस तरह का जब पैटर्न बनता है ये ब्रेकआउट की तरफ निकलता है। इसलिए हमने यहाँ पे जो हमारा मॉर्निंग का फर्स्ट मोमेंटम है हम ये बाइंग की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है मार्केट थोड़ा इस तरह से फॉल दिखाते हैं फिर ये बाइंग की तरफ चला जाए, तो ये ट्रैपिंग की तरह काम करे, क्योंकि दोनों तरफ लेवल बनते हैं तो इसी तरह का मोमेंटम बनता है। जैसे मार्केट अगर ब्रेकआउट करके नीचे आता है तो हम यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली फ्लैट खुलता है गैप अप खुलता है यहाँ पे बाइंग का व्यू रखेंगे। ओनली अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तब हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, बट यहाँ पे प्राइजेक्शन बना काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब गैप डाउन खुला नीचे गया थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, फिर जब गिरना शुरू करेगा तब हम यहाँ पे सेलिंग का
प्लानिंग कर सकते हैं। और उसके लिए मार्केट 24,480 के नीचे यहाँ पे खुलेगा तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उस केस में जो 24,500 का जो लेवल है, एक राउंड फिगर है, इसका ब्रेकडाउन हो गया है, ये लोग सक्सेसफुली मारना शुरू करेंगे एंड फिर सेलिंग का पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आएंगे सेंसेक्स की तरफ। देखिए सेंसेक्स एक्सपायरी है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मोमेंटम आएगा तो काफी अच्छा मोमेंटम हो सकता है। ऑप्शंस की बात अगर करते हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने 2-3 दिन कुछ नहीं दिया ऑप्शन बायर को टेक्निकली अगर आप दिखे जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, सिंपल है, यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, राइट, प्लस यहाँ पे इस तरह के वेज पैटर्न बनाए जिसके हिसाब से ब्रेकआउट आ सकता है। तो 81,500 81,700 ये लेवल सेंसेक्स ट्राई कर सकता है, ट्राई कर लाइक ट्रिगर करने का। फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, बाइंग की तरफ प्लानिंग करेंगे। गैप डाउन के केस में यहाँ पे सेलिंग का प्लान होगा, क्योंकि यहाँ पे 81,000 का लेवल भी इसका ब्रेकडाउन के बाद मार्केट काफी अच्छा शार्प फॉल भी यहाँ पे कर सकता है। लेकिन वो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये तो हो गया सेम प्लान जो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में किया था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ऑप्शन बायर को ये समझना है कि आज मार्केट ट्रेंडिंग है और तभी हमें ट्रेड करना है। उसके लिए एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बोलता हूँ। मॉर्निंग में जब देखिए आगे अगर आज का निफ्टी का दिखा होगा, मार्केट जरूर नीचे आ रहा था लेकिन ऑप्शन कोई ज्यादा स्पाइक नहीं कर रहे थे। ऑप्शन लगे इस तरह से मोमेंटम कर रहा है, नीचे आ रहा है, फिर यहाँ तक जा रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब मार्केट तो गिर रहा था लेकिन ऑप्शन प्रीमियम कुछ ज्यादा बड़े हाई क्रिएट नहीं कर रहा था, हार्डली 5-10 पॉइंट ऊपर जाके वो रुक जाता था। तो इस तरह का अगर मोमेंटम है तो डेफिनेटली इट इज नॉट गुड फॉर ऑप्शन बाइंग। लेकिन अगर आपको दिखता है कि खुलने के बाद मार्केट फास्ट कैंडल बना रहा है और साथ ही साथ ऑप्शन भी उसी तरह का मोमेंटम दिखा रहा है, मतलब ऑप्शन में भी यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे और वो सस्टेन हो रहे, तो डेफिनेटली इट्स गोना बी ट्रेंडिंग डे। उस केस में ऑप्शन बायर को डरना नहीं चाहिए। सेटअप दिखता है, अगर आपका लेवल दिखता है, ट्रेड करने से डरिए मत, क्योंकि ऑप्शन वहां पे मोमेंटम देगा। लेकिन जैसा आज का निफ्टी का दिन था, ऑप्शन मूव नहीं कर रहा था, इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। छोटा मोटा जो आपका प्रॉफिट है उतना लेके आपको निकलना है, कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करना नहीं है। ठीक है, सिंपल चीज ये बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, अपार्ट फ्रॉम द एनालिसिस जो हमने की, क्योंकि यही कल आपको डिसाइड करेगा एज ऑप्शन बाय ट्रेड लेना है या नहीं। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।